नमस्कार साथियों, एक बार न्यू लाइट विद दीपक में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज गणित का ये 8वां दिन है। आज हम लोग सीखेंगे व्यवहारिक गणित का अगला भाग, जिसमें कुछ दशमलव से संबंधित रहेगा, यानी कि दशमलव के बाद क्या है, आप उसे कैसे पहचान पाएं, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा था, उसको कैसे लगाया जाएगा और कितने लोगों ने सही जवाब दिया है, ये हम आखिर में चर्चा करेंगे। और आज जो पढ़ाएंगे उससे संबंधित प्रश्न आज वीडियो के आखिर में पूछेंगे। देखिए, हमारे सामने एक सवाल है। अभी आपको ये दोनों लाइन नहीं देखना है, मैंने पहले से लिख दिया है समय बचाने के लिए। आप अभी प्रश्न में गौर करिए। 1 लीटर पेट्रोल का दाम 84 रुपए है, तो 500 रुपए में कितना पेट्रोल मिलेगा। प्रश्न है कि कितना पेट्रोल मिलेगा, यानी पेट्रोल की मात्रा आपको बतानी है, दाम दिया है। तो जब आप इस सवाल को लगाने की शुरुआत अगर आप ऐसे कर देते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल का दाम 84 रुपए, तो ये फिर सवाल आप नहीं लगा पाएंगे, ये रूल गलत है। और अगर आप ऐसे लिखते हैं कि चूंकि 84 रुपए में मिलता है बराबर 1 लीटर, तो ऐसे लगाएंगे तो सवाल लग जाएगी और ये नियम सही है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि कल तो हम बिल्कुल इस तरह लिख रहे थे, दाम को दाहिनी ओर लिखते थे, वस्तु की संख्या या मात्रा को बाईं ओर लिखते थे, तो आज वो गलत क्यों हो गया। वो गलत इसलिए हो गया क्योंकि कल के सवाल में हर जगह दाम ही पूछा गया था कि 1 किलो चीनी का मूल्य 40 रुपए, तो 10 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा, ऐसा था। आज मूल्य दिया है, मात्रा पूछी गई है, इसलिए मात्रा को हम दाहिनी ओर लिखेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे कि चूंकि 84 रुपए में मिलता है बराबर 1 लीटर पेट्रोल, इसलिए 1 रुपए में मिलेगा 1/84 लीटर। आपको बड़े छोटे से मतलब नहीं है कि ये बड़ा है तो नीचे लिख दिए तो भाग कैसे होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां वाली संख्या हमेशा नीचे लिखी जाएगी और बराबर के बाद वाली संख्या हमेशा ऊपर अंश के रूप में लिखी जाएगी। अब 1/84 लीटर का मतलब क्या है, इससे आपको कोई समस्या नहीं है। अभी जब आप तीसरी लाइन में जाएंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। गणित सीखने का सबसे अच्छा नियम यही है कि आप पिछली सवालों का वर्तमान के सवालों से तुलना करते हुए चलिए। जब आप तुलना करते हुए चलेंगे तब दिमाग में आपके बैठता रहेगा कि कहां पर किस तरह से सवाल जब चेंज होगी तो किस तरह हम लगाने के नियम में भी चेंजेस करेंगे, बदलाव करेंगे। यही तरीका है गणित सीखने का, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है, वरना आप चाहे जितना रट लीजिए। ठीक, आप देखिए तीसरी लाइन में आप क्या लिखेंगे, इसलिए 500 रुपए में मिलेगा बराबर, मैंने बताया था ना कि जो यहां पर आया हुआ है उसका गुणा कर दीजिए जो यहां पर आपने लिखा है। अब 591 कितना हो जाएगा, 500 और बटे क्या हो जाएगा 84। 500 का 84 में आप कर दीजिए भाग। ठीक है, 500 का 84 में भाग कर दीजिए। तो भाग करने से पहले अगर हमने आपको पढ़ाया था कि कठिन भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो इसको बदल दीजिए। दोनों 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकन्नम 4, फिर ऊपर वाला 4 से काटिए, 4 एकन्नम 4, एक बचा यानी कि 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 4 पंचे 20, 125/21। अब ये किसी संख्या से शायद नहीं कटेगा, और अगर कटेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, 21 का भाग तो कर ही सकते हैं। तो आप क्या करिए, 21 का भाग कर दीजिए 125 में। कितनी बार जाएगा, 21 पंचे 105 होता है, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 में 5 गया 0, 2 में 0 गया 2। अब आप यहां दशमलव बढ़ाइए और यहां 0 लिख दीजिए। अब कितनी बार जाएगा, 21 कि 5.952 लीटर पेट्रोल मिलेगा। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं 5.952 लीटर, यही पेट्रोल है। जब आप भराने जाएंगे पेट्रोल टंकी पे, यदि ऐसा दाम होगा, नेट 84 रुपए होगा और आप 500 रुपए का डलवाएंगे, तो आपके सामने स्क्रीन पर यही दिखेगा। हो सकता है ये एक आध अंक तक और आगे जाए, लेकिन ये 3 अंकों तक यही रहेगा। अब आपको ये जानना है कि 5 लीटर तो समझ में आ रहा है,
लेकिन दशमलव के बाद जो 952 है ये क्या है? यानी आपको ये भी पता है कि ये जो पेट्रोल हमको मिला है वो 6 लीटर से कम मिला है, क्योंकि यहां 6 नहीं है, लेकिन 5 लीटर से ज्यादा मिला है। तो कितना ज्यादा मिला है? अब इसकी जानकारी के लिए आप क्या करिए, 5 को छोड़ दीजिए क्योंकि वो 5 लीटर तो है ही। ये जो दशमलव के बाद 925 है, आप 0.952 लिख करके 1000 का गुणा कर दीजिए, तो ये सीधा सीधा आपका आ जाएगा 952, और ये क्या हो जाएगा? मिलीलीटर। यानी आपको पेट्रोल मिला 5 लीटर और 952 मिलीलीटर। आप जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो यहां पे 952 मिलीलीटर मिला है, यानी कि 48 मिलीलीटर अगर और मिला होता तो पेट्रोल 6 लीटर हो गया होता, है ना? तो 1000 का आप गुणा करेंगे दशमलव के बाद वाला, यानी कि आप लीटर को मिलीलीटर में बनाएंगे। चूंकि 5 लीटर करेक्ट है, उसको छोड़ करके दशमलव के बाद जो है उसमें 1000 का गुणा करिएगा, तो वो मिलीलीटर बन जाएगा। इसी तरह से अभी आपको आगे दिखाएंगे कि घंटा मिनट में भी अगर घंटे में दशमलव लगा है तो आप 60 का गुणा करेंगे तो मिनट बन जाएगा। इसी तरह से रुपए पैसे के भी साथ होगा, तो वो आगे आप सवाल में सीख जाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि रमेश 5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, तो कितने समय में 17 किलोमीटर जाएगा या 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगा? तो क्या पूछ रहा है यहां पर? कितने समय में। आपको प्रश्नवाचक शब्दों पर ध्यान देना है। प्रश्न में है कितने समय में, यानी कि समय पूछ रहा है। इसका मतलब कि दाहिनी ओर हम क्या लिखेंगे? समय, क्योंकि समय पूछ रहा है। तो पहली लाइन में क्या लिखेंगे? पहली लाइन में लिखेंगे चूंकि 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है कितने समय में? 1 घंटे में। 5 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में। अब देखिए आप ऐसे धीरे धीरे शॉर्टकट करते चले जाइए, लास्ट में आप फिर सबको शॉर्टकट करने लगेंगे। इसलिए 1 किलोमीटर जाएगा 1/5 घंटे में। 1 का 5 में भाग कर दिए। अब इसलिए कितना किलोमीटर उसको जाना है? 17 किलोमीटर उसको जाना है। तो 1/5 गुणित 17, और ये क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगा घंटे। अब इसको आप हल कर लीजिए। 17 एक नाम 17/5, 17 में 5 का कर दीजिए भाग, 5 तिहाई 15, 7 में 5 गया 2, दशमलव यहां बढ़ा के यहां 0 उतार लिया, 5 चौक 20 कट गया, तो क्या आ गया? 3.4 घंटे। ये आपका आंसर है। 3.4 घंटे में वह 17 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, यदि वह 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है तो। लेकिन फिर आपके मन में एक प्रश्न उठा कि 3 घंटा तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो 0.4 है ये क्या है? मिनट है कि घंटा है? तो चूंकि यहां घंटा लिखा है तो इसका मतलब ये 3 घंटा ये भी घंटा है, और ये 0.4 ये भी घंटा है। लेकिन आपको 3 घंटा समझ में आ रहा है, लेकिन 0.4 घंटा समझ में नहीं आ रहा है, और आप इसको समझना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि घंटे से छोटा मिनट होता है। दशमलव के बाद जो लिखा रहता है वो चाहे जितना बड़ा लिखा हो, 1 से लेकर के 9 तक कोई भी अंक लिखा हो, उसका मान हमेशा 1 से कम आएगा। अगर 1 आ गया होता तो यहां जुड़ नहीं गया होता, 3 1 4 हो गया होता, यानी हमेशा इसका मान 1 से कम है। तो जब 1 घंटा से कम घंटा है तो घंटे को हम किस में बदल दें? मिनट में। इसका मतलब जो 0.4 है, 0.4 लिख दीजिए, और इसमें आप गुणा कर दीजिए 60 का। क्यों 60 का? क्योंकि आप घंटे को बदल रहे हैं मिनट में। क्यों मिनट में बदल रहे हैं? क्योंकि घंटे से मिनट छोटा होता है। तो जब आप 60 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 0, 6 चौको 24, दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव के बाद 1 अंक रहना चाहिए। अब सीधा सीधा क्या हो गया? 24। ये क्या आ गया आपका? मिनट। यानी आप कह सकते हैं अब आराम से कि 17 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 24 मिनट में तय की जाएगी।
अगर आप अब अच्छे से और समझ लीजिए, अगर 3.4 घंटा लिखा है और आपके सामने विकल्प है ए, बी, सी, डी, परीक्षा में आप कहां गलती कर सकते हैं उसे भी आप ध्यान में रखिए। 4 विकल्प है, पहले विकल्प में लिखा है 3 सॉरी पहले विकल्प मान लीजिए लिखा है 3 घंटे 40 मिनट, ये पहले विकल्प में है। दूसरे विकल्प में है 3 घंटे 4 मिनट। तीसरे विकल्प में है 3 घंटे 24 मिनट। और चौथे विकल्प में है मान लीजिए नन ऑफ दिस, नॉट। तो अगर आप गंभीरता पूर्वक पढ़ाई नहीं किए हैं, हालांकि इसे पढ़ने के लिए बहुत गंभीरता की जरूरत नहीं है, बहुत सरल है, लेकिन छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं गणित में। आपने लगा लिया 3.4 घंटा आया है, लेकिन ये विकल्प में कहीं है ही नहीं। विकल्प में केवल है 3 घंटा 40 मिनट, 3 घंटा 4 मिनट, 3 घंटा 24 मिनट और नन ऑफ दिस। तो इसका मतलब आपके हिसाब से विकल्प में कुछ नहीं है, आप इसे लगा देंगे कि इनमें से कोई नहीं। या फिर बहुत करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है इसे भी चुन लें, क्योंकि 3.4 आया है तो आप 0.4 को 4 मिनट समझ लें। या और दिमाग लगाएं तो ये सोच लें कि 4 के बाद तो 0 हो सकता है, क्योंकि सर ने पढ़ाया है कि दशमलव के बाद अगर अंक है तो अंक के बाद चाहे जितना 0 लगा दो, तो इसका मतलब कि 40 मिनट भी हो सकता है, तो क्यों ना यही लगा दें। लेकिन आप अगर और दिमाग लगाएंगे या फिर जानते रहेंगे कि दशमलव के बाद जो अंक लिखा है वो भी घंटा ही है, और चूंकि इधर दूसरे वाले अंक के लिए मिनट लिखा है, इसलिए हम घंटे को मिनट में बदल दें। तो जब आप 0.4 को 60 में गुणा करके करेंगे तो 24 आ जाएगा, और तुरंत पकड़ लेंगे कि ओहो, आंसर तो इसका ये सही है, 3 घंटे 24 मिनट। तो यहीं पे आप गलती कर सकते हैं। कुछ और सवाल देखिए और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए तीसरा प्रश्न है, 5 पुस्तक का मूल्य 110 रुपए है तो 7 पुस्तक का मूल्य बताओ। बहुत सरल है, क्या लिखेंगे, चूंकि 5 पुस्तक का मूल्य कितना है, 102 रुपए। देखिए अब की बार दाहिनी ओर मूल्य ही लिखेंगे, क्योंकि मूल्य ही पूछ रहा है, मूल्य ही पूछ रहा है, इसलिए मूल्य को दाहिनी ओर लिखेंगे। तो 5 पुस्तक का मूल्य 102 रुपए, यहां पुस्तक की संख्या हो गई और यहां हो गया आपका मूल्य, ठीक है। 5 पुस्तक का मूल्य 110 रुपए, 102 रुपए, इसलिए एक पुस्तक का मूल्य कितना होगा, 102 में 5 का कर दीजिए भाग। चाहे तो यहीं लिख लीजिए इसको, या फिर चाहे तो तीसरी लाइन में लिखिए। इसलिए 7 पुस्तक का मूल्य कितना होगा, तो 102 बटे 5 गुणित 7। अगर आप इसे यहां पे हल कर दिए होते तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 जीरो में 0, फिर कितना बचा यहां पे 2, 20 हो गया, 5 चौक 20, तो 20.4 रुपए हुआ एक पुस्तक का दाम। अब यहाँ 102 बटे 5 आप नहीं लिखेंगे, अब आप यही लिखेंगे 20.4, और फिर 7 का गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28, 7 जीरो में 0, 2, 7 दूनी 14, और दशमलव के बाद एक अंक, यानी यहां पर एक अंक लग गया, तो 142.8 रुपए आंसर आ गया। सवाल बहुत सरल थी। यूपी पीईटी यानी कि पात्रता परीक्षा प्रथम के लिए बहुत अच्छी सवाल है, लेकिन हो सकता है कि ये विकल्प में मिले ही ना। जो 4 विकल्प रहेंगे, आप सवाल जब लगाएंगे तो हो सकता है कि ये विकल्प में ना मिले। विकल्प में क्या है, विकल्प में है मान लीजिए पहले विकल्प में है 142 रुपए 8 पैसे, बी विकल्प में है 142 रुपए 80 पैसे, और सी में है 142 रुपए 800 पैसे, और डी में मान लीजिए है नन ऑफ दिस। मान लीजिए ऐसा हो गया, मैंने अपने से विकल्प बनाया है, बन सकता है।
आप क्या करेंगे, 142 रुपए 8 पैसे लगा सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद 8 आया है। आप सोच सकते हैं कि 142 रुपए हुआ और ये 8 पैसा हुआ, लेकिन ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। अगर आप 142 रुपए 80 पैसे में लगाते हैं तो सही लगाते हैं, लेकिन अगर आप 142 रुपए 800 पैसे में लगा देते हैं तो सरासर गलत है। ये सरासर इसलिए गलत है क्योंकि कहीं भी 800 पैसा लिखा ही नहीं जाएगा। 99 पैसे के बाद जैसे ही 100 पैसा होगा तो वो 100 पैसा भी नहीं लिखा जाएगा, बल्कि वो 100 पैसा कन्वर्ट हो जाएगा 1 रुपए में। यानी कभी भी आपको 100 पैसा बोलने को नहीं मिलेगा, ना ही लिखने को मिलेगा, 99 पैसा तक मिलेगा। तो जब भी पैसे में रहेगा तो 100 से कम पैसा होना चाहिए। मिलीलीटर रहेगा तो 1000 मिलीलीटर से कम होना चाहिए। मिनट रहेगा तो 60 मिनट से कम मिनट होना चाहिए, 59 मिनट, क्योंकि 59 के बाद 60 करेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। तो ये उस हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि आप लगाए नहीं सही। अब ये सही क्यों है समझिए। दशमलव के बाद जो 8 है आप लिख दीजिए 0.8 और इसमें आप गुणा कर दीजिए 100 का, तो सीधा सीधा 80 आ जाएगा। अब फिर से आप सोच रहे होंगे कि 100 का गुणा क्यों करें। मुझे लगता है नहीं सोच रहे होंगे, क्योंकि आप समझ गए कि रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 का ही गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसा होता है। तो दशमलव के बाद जो है वो भी अभी रुपया है, तो हमने उसमें 100 का गुणा कर दिया तो वो पैसे में कन्वर्ट हो गया और 80 पैसा आ गया, 142 रुपए 80 पैसा। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए कि दशमलव के बाद जो लिखा रहेगा हम उसको क्या समझेंगे। अब मैं कुछ डायरेक्ट आपको एग्जांपल से समझा देता हूं कि दशमलव के बाद आप कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे किसी छोटी इकाई में। देखिए, अगर लिखा हुआ है 0.5 तो इसका मतलब होता है आधा। क्या होता है इसका मतलब? आधा। जैसे लिख दिया जाए 2.5 घंटे, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 घंटा है प्लस आधा घंटा और है तो 2.5 घंटा हो गया। 2.5 घंटा का मतलब क्या हुआ? 2 घंटा 30 मिनट। ये बिना कैलकुलेशन किए ही समझ गए, क्योंकि अगर ये आधा घंटा है 0.5 तो आधे घंटे का मतलब 30 मिनट होता है। तो हमने कोई गुणा वुणा नहीं किया, हम सीधा लिख दिए 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है। अगर इसी तरह से 2.5 रुपए लिखा है तो इसका मतलब कि 2 रुपए प्लस आधा रुपए और, यानी कि 2.5 रुपए। इसका मतलब कि कितना हो गया? 2 रुपए 50 पैसे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसा होता है तो आधा रुपए में 50 पैसे। इसी तरह से अगर मान लीजिए लिखा है 3.5 फुट तो इसका मतलब 3.5 फुट। इसका मतलब कि 3 फुट और 1 फुट में 12 इंच होता है तो आधा फुट में कितना इंच होगा? 6 इंच। तो 3 फुट 6 इंच हो गया। मुझे लगता है कि अब आप आधे वाले कॉन्सेप्ट को समझ गए। आप अगर मतलब गुणा उड़ा नहीं करेंगे तभी समझ जाएंगे कि हमें आधे को कैसे प्रेजेंट करना है। वो उसके हिसाब से होगा जो यहाँ पे लिखा है। घंटा लिखा है तो इसका मतलब 30 मिनट, रुपए लिखा है तो इसका मतलब 50 पैसा, फुट लिखा हुआ है तो इसका मतलब 6 फुट, लीटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब 500 मिलीलीटर, है कि नहीं? इसी तरह से आप इसे भी समझ सकते हैं। अगर 0.25 लिखा है कहीं तो इसका मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब 25%। जैसे मैं अगर इन्हीं की बात करूं, अगर मैं लिख दूं यहां पे 2.25 घंटे तो इसका मतलब 2 घंटा है प्लस 1/4 घंटा और है। 1/4 का मतलब 15 मिनट, 15 चौको 60, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट। तो यहां ये भी नहीं करना पड़ेगा। अगर यहीं 2.25 लीटर लिखा हो तो इसका मतलब 2 लीटर और 250 मिलीलीटर और, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है तो उसका 1/4 250 मिलीलीटर। यहीं पे 2.25 घंटा लिखा हो तो इसका मतलब कि 2 घंटा 15 मिनट, और 2.25 रुपए लिखा हो तो इसका मतलब 2 रुपए 25 पैसा। तो समझ गए कि 0.25 का मतलब 1/4 होता है। ठीक उसी तरह से 0.75 लिखा है तो इसका मतलब होता है
3/4 यानी कि 75%। जैसे अगर लिख दिया जाए 2.75 घंटे, तो इसका मतलब 2.75 घंटे, 2 घंटा प्लस 3/4 घंटा और, यानी कि 3 घंटे में बस 1/1/4 कम है, 1/4 घंटा कम है, यानी आप इसे लिखेंगे 2 घंटे 15 × 45 मिनट। तो ये तीनों तो आप आराम से समझ जाएंगे, जहां भी लिखा रहेगा 0.5, 0.25, 0.75। मामला फंसता है सिर्फ अगर जब ऐसे लिख दिया जाए 0.4, जैसे 2.4 घंटा। अब आधा से कम है क्योंकि 5 से कम है, चौथाई से ज्यादा है क्योंकि 25 से ज्यादा है यानी कि 40 है, 3/4 से कम है। तो इनके लिए आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा किसका करेंगे, जो लिखा है उससे जो छोटी यूनिट होती है। जैसे अगर लिखा हुआ है 3.4 मिनट, तो ये बात तो क्लियर है कि 3 मिनट फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और जो 0.4 है उसको क्या करिए, 0.4 लिख करके 60 का गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा 24, और ये क्या हो जाएगा 24 सेकेंड, क्योंकि मिनट से छोटा होता है सेकेंड, और ये मिनट से कम है क्योंकि दशमलव के बाद है, इसीलिए हम इसको सेकेंड में बदलेंगे, तो 60 का गुणा करेंगे। मैंने अभी बताया अगर यहीं पे 3.4 घंटा लिखा हो तब ये तो फिक्स है कि ये 3 घंटे है, लेकिन फिर 4 को 60 में गुणा करेंगे तो 24 आएगा, और ये क्या हो जाएगा 24 मिनट हो जाएगा। यानी कि फर्क पड़ता है, ये क्या है, यहां जो लिखा हुआ है उससे, यहां जो भी लिखा है उससे छोटी वाली यूनिट जो होती है वही दशमलव के बाद वाला होगा, लेकिन गुणा करने के बाद। ऐसा नहीं कि 3 मिनट 40 सेकेंड, 3 घंटा 40 मिनट, ऐसा नहीं, 60 का गुणा करने के बाद। जैसे 2.3 लीटर आपने पेट्रोल डलाया और वहां पे लिखा हुआ है 2.3 लीटर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 लीटर तो एकदम फिक्स है, और ये जो 0.3 है इसको आप क्या करिए 0.3 में 1000 का गुणा कर दीजिए, तो ये आएगा 300, और ये क्या हो जाएगा मिलीलीटर। इसका मतलब आपको पेट्रोल मिला है 2 लीटर 300 मिलीलीटर, ना कि 2 लीटर और 3 मिलीलीटर। नहीं, दशमलव के बाद चाहे एक अंक हो, चाहे 2 अंक हो, चाहे 3, चाहे 4, चाहे जितना अंक हो, आपको लीटर लिखा है तो मिलीलीटर बनाने के लिए उन अंकों में 1000 का ही गुणा करना है, और जो आएगा वो लिख दीजिए। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप समझ गए कि दशमलव के बाद जो भी लिखा है हम उसको क्या समझेंगे और कैसे उसको हल करेंगे। अब पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछा था उसको देख लिया जाए। यही सवाल थी, 3.5 किलोग्राम चीनी का मूल्य 175 रुपए है, तो 4 किलो चीनी का मूल्य बताओ। मूल्य पूछ रहा है इसलिए मूल्य को लास्ट में लिखेंगे, यानी चीनी की मात्रा यहां, चीनी यहां, मूल्य दाहिनी ओर। तो कितनी चीनी है 3.5 किलोग्राम, मिलती कितने में है 175 रुपए में। दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे 1 केजी चीनी कितने में मिलेगी 175/3.5। अब आप इसको हल करके 1 किलो का दाम पहले निकाल लीजिए। तो दशमलव का नियम हमने आपको बताया है कि भाग करते समय नीचे दशमलव नहीं होना चाहिए। अगर आपने अच्छे से नहीं देखा है तो वीडियो पुराना देख लीजिए हमारा, जिसमें हमने दशमलव का भाग कैसे किया जाए सिखाया है। दशमलव नीचे नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे गायब कर दो। उसे गायब करने के लिए 1 अंक दाहिनी ओर बढ़ाना पड़ेगा दशमलव, जब 1 अंक बढ़ाओगे तो ऊपर भी 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये किससे कटेगा 5 से कट जाएगा। देखिए 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, सॉरी 5 पचे 25, 5 जीरो में जीरो, फिर 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, 7 जीरो में जीरो, यानी कि आंसर क्या आ गया 50 रुपए। 1 किलो चीनी का दाम 50 रुपए, लेकिन 4 किलो का निकालना है।
तो क्या करेंगे, 50 में 4 का गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, 200 रुपए। बहुत मुझे खुशी हुई कि जितने लोगों ने जवाब दिया है सब ने सही दिया है कि 4 किलो का दाम 200 रुपए होगा। ठीक इसी तरह से दूसरी सवाल थी, 2 कुंटल चावल का मूल्य 5,000 रुपए है, तो 40 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा। तो यहां आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 2 कुंटल का मतलब होता है 200 केजी, 1 कुंटल में 100 केजी, तो 2 कुंटल में 200 केजी। 200 केजी का दाम है 5,000 रुपए, तो 1 केजी का दाम कितना होगा, 5,000 बटे 200, 25 रुपए आया। हमें निकालना है 40 केजी का, तो 40 में गुणा कर दीजिए 25 का, तो 25 चौके 100, 1 जीरो और, यानी कि 1,000 रुपए। लगभग सभी लोगों ने इसका भी जवाब सही दिया था, यानी पहले का उत्तर 200 रुपए, दूसरे का उत्तर 1,000 रुपए। तो कितने लोगों ने सही जवाब दिया था, अतुल यादव, ओम प्रकाश, प्रदीप, सादिक अमीन, सत्येंद्र कुमार, विजय कुमार, संदीप कुमार। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई सही जवाब देने के लिए। आज का प्रश्न आपके सामने है, इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से लगाइए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।